चलिए 99484269 9672429679 9933460763 110019 और 3730। ठीक है। टीम 360 डिग्री के डायरेक्टर विपुल शर्मा, विनीत शर्मा जी का अपन स्वागत करने वाले हैं। तो हैंड्स अप, सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। हैंड्स फ्री। सर जैसे ही तालियां शुरू हो आप मंच पे आएंगे और हम यहाँ पे आए हैं मुदीप जी के कारण, हम यहाँ पे प्रेजेंट हुए आपके सामने। तो बहुत जोरदार तालियां मुदीप जी के लिए भी। क्लैपिंग। इंट्रोड्यूस फर्स्ट, मेरा नाम विपुल शर्मा है और प्रोफेशनली मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लेक्चर्स लिया करता था क्वांटम फिजिक्स पे। ग्रेजुअली आई रियलाइज दैट आई वाज डूइंग लेक्चर फॉर दोज हु वर ऑलरेडी सेटल्ड। सो टू कीप दिस थिंग इन आवर माइंड वी स्टार्टेड डूइंग समथिंग न्यू। उससे पहले ऑफिसर्स क्लास में लेक्चर लेते थे। विनीत सर का नाम आप नेट पे लिखोगे, विपुल शर्मा, विनीत शर्मा, GTV, ETV, सोनी टीवी के सबके प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। हमारे 15 से ज्यादा यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। नासा में रिकॉग्नाइज किया वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। एवरीथिंग यू वुड गेट। सब सब्जेक्ट मुझे बहुत बेकार लगते थे। पहला था गणित, दुनिया का सबसे गंदा सब्जेक्ट जो मुझे लगता था। ठीक है ना। और सेकंड, दूसरा दुनिया का सबसे बेकार सब्जेक्ट मुझे लगता था, वो लगता था SST। आई टेल यू, मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, इसलिए नहीं कि मुझे देश का उत्थान करना है। सिंगल पॉइंट एजेंडा था, जिस दिन बना ना इन दोनों सब्जेक्ट को इस देश से निकाल दूंगा। ये मेरा। ईमानदारी से बताना कितने बच्चे हैं दोज हु आर सिटिंग हियर एंड दे आर फेसिंग द चैलेंजेस लाइक पढ़ते तो वक्त है, कमबख्त किताब याद नहीं होती। इज देयर एनीवन हु सिटिंग हियर? जस्ट रेज योर हैंड। अरे वाह, कई है मेरे जैसे खिलाड़ी। क्वेश्चन, कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते भी हैं? सो सपोज यू हैव गॉन थ्रू ऑल द स्टफ व्हाटएवर इज देयर, सब कुछ याद कर लिया, बट व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम जस्ट 2 or 3 days बिफोर, यू फील लाइक अरे यार सारा याद तो किया था, मैं तो भूल गया यार, और क्या था यार, क्या एंड यू जस्ट अरे यार, ऐसा होता है ना। कितने ऐसे हैं जो पढ़ते भी हैं, have gone through all the stuff. Suppose you are sitting in examination, the question paper is in front of you, you are sitting in examination hall. At the time of answering the question, you feel like जैसे क्वेश्चन आया, आधा आंसर याद है, आधा भूल गए, या 70% याद है, 30% भूल गए। It happens ना, होता है। I can understand, सारे मेरी बिरादरी के, मुझे पता है। ठीक है। अच्छा, अगर ये होता है तो फिर ये भी होता होगा। अगर ये होता है तो फिर ये भी होता होगा कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर है, पहला क्वेश्चन किया हो गया, दूसरा किया हो गया, तीसरा किया हो गया, चौथे पे जाके गाड़ी अटक जाती है। अरे यार क्या इसका आंसर, वो याद ही नहीं आता है। वो कब याद आता है? जब आप क्लासरूम के बाहर जाते हैं, आंसर कलेक्शन में, अरे यार मैं तो वो लिख दिया, या साथ वाला कहेगा अरे इसका ये नहीं ये था। होता है ना। मेरे बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि किताब को ऐसे हाथ में ले, इधर से फ्लिप करें तो सारी थ्योरी याद हो जाए, और इधर से फ्लिप करें तो सारे चित्र याद हो जाए। अगर है तो आई विल टेल यू द वे, वी विल टेल यू। यहाँ पे 3 है, वहां पे टीम है। हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट? क्योंकि टाइम इज ऑन। जापान में ऐसे ही होता है, बाबा आदम के जमाने का टाइम गया, जो लेके बैठ जाते हो ना, टाइम इज गॉन यार, कब तक ये बैठे रहोगे? ये भाई साहब खड़े हो गए। चाहते हो अगर हाँ तो हाँ में हाँ करो, हाथ खड़े कर दो, आई विल अंडरस्टैंड। ओके, देन विल डू दिस। आप में से कितने जने चाहते हैं कि वैसा दिमाग हमारा हो जाए कि इधर से फ्लिप किया, थ्योरी याद हो गई, इधर से फ्लिप किया, पिक्चर वगैरह, मैथ्स वगैरह सारा कुछ एकदम सॉल्व हो गया। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी तक में मजा आ रहा है क्या? तो आपका थोड़ा मजा और बढ़ा दिया जाए। मैं यहाँ पे कुछ एक्टिविटी आपको करके दिखाने वाला हूँ, जो भी हम लोग देखेंगे और आपको कैसे बेनिफिशियल हो सकती है वो भी अपन देखने वाले हैं। और इस तरह का जो डेमो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, YouTube के ऊपर अगर आप देखेंगे तो लगभग 400 स्कूलों में इंडिया में और इंडिया से बाहर 12 देशों के अंदर हम लोगों की क्लासेस ऑलरेडी पिछले 11 साल से चल रही है। आपको 2 डिजिट का नंबर बोलना है, जैसे 63, 93, 84, 37, 42, कुछ भी हो सकती है जो आपको ठीक लगे। 2 डिजिट का नंबर बोल सकते हो? क्योंकि बोलने में दिक्कत ही क्या है, सबको पता है 2 डिजिट का नंबर। तो यहाँ पर आप बोलेंगे, मैं लिखूंगा, इतना करें
मेरे हिसाब से इधर भी सब रेडी है। इधर तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिजिट लिखेंगे, तो 2 डिजिट का नंबर कोई भी एक जना बोलिएगा। अब देखो, अभी तो मैंने सिर्फ ये बोला है कि बोलिएगा, उसमें 68, 78 और 99 3 डिजिट आ गई। मैंने सिर्फ एक पूछी थी और आप लोग इतने सारे बोल रहे हैं, तो हम एक एक से पूछेंगे। आप बोलो बेटा। इन्होंने बोला 99, तो वही यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये देखिए, मैंने इतना बड़ा लिखा है, तो पीछे तक दिख रहा है कि नहीं? 42 नहीं दिख रहा? तो आगे वाले जो है वो देखेंगे। आपको यहाँ 99 मैंने लिखा है, आप लोग देखते जाओ। आप बताओ, बैठे बैठे बताओ। इन्होंने बोला 48। देखो, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ बड़ा लिखने की, लेकिन मार्कर में शायद थोड़ी कम है। हाँ जी, इन्होंने बोला 42, ठीक है। 69, वेरी गुड। अभी तो शुरू हो गए हैं। 96, 72, 42, कोई बात नहीं। अब देखो 79। अब एक बच्चा ऐसा कह रहा है कि सर एक डिजिट 2 बार हो गई है, उससे कोई हेडेक नहीं है। मैंने आपको ऐसा नहीं कहा कि एक डिजिट को 2 बार मत बोलना, आपकी चॉइस है। तो इन्होंने जो बोल दिया सबने, आप बताओ बेटा। बोल चुका, फिर भी आपको चाहिए तो मैं लिख देता हूँ। 33, 46, ऐसे ऐसे कर दो आप। अगर वो सर ने एक एक्सरसाइज कराई थी ना, वही वापस करानी पड़ेगी अभी। यही वाली आपकी एक्सरसाइज। इतनी तेज तेज करोगे तो मेरे को, मैं लिखूंगा कैसे? आप लोग बोलेंगे तो आराम से बोलो, ताकि सब लोगों को फायदा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, आप 40 के पीछे ही पड़ रहे हो। 46, 49, 48, 42, इससे बाहर निकलना है। ठीक है, 07। अब एक चीज और, एक बात तो है यार, आप कहना तो नहीं मानते हो ना? मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि एक एक से पूछूंगा, लेकिन आप सारे स्टार्ट हो। उधर से देखो, बड़े बच्चों में किसी की आवाज नहीं आ रही। एक बोला किसी ने 69, मैंने उधर पूछा नहीं तो किसी ने बोला नहीं। सर 11। अगर इतना शोर करोगे तो लिखेंगे कैसे? जैसे उन्होंने पूछने में बोल रहे हैं, अरे बोल भाई, तब 11 बोल रहा है। 11। तो आप ऐसे जब पूछेंगे तो बोलिए 11, 00, 19, 37। अब लास्ट डिजिट जो है, एक लास्ट डिजिट में पूछूंगा, अलग तरह की चीज है वो, अलग। पहले समझ तो लो क्या चीज है यार। ये बहुत परेशान होते हुए बोल रहा है 30, तो लिख लेता हूँ मैं। तो आपकी डिजिट लिख ली बस। अभी ये नहीं लिखेंगे अपन आगे, आप बहुत ज्यादा जो है ना शोर करते हो। मैं लास्ट पार्ट ये आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर लिखी हुई डिजिट है, अगर मैं इसे याद करने के लिए कहूँ तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसे 1 मिनट में याद कर सकते हैं पूरी, और वो भी इस तरीके से 99 से 30 तक सुना दे एज इट इज। 1 मिनट मेरे हिसाब से पढ़ने में लगेगा, तो याद कितने स्टूडेंट कर सकते हैं? किसी का हाथ खड़ा नहीं है, और जो कर रहे हैं वो मजाक है, इस वजह से हाथ नीचे रख लो। हमें 11 साल हो गया करते हुए, तो 1 मिनट में मेरे से भी नहीं होगा, आप लोगों को से कैसे हो जाएगा? तो 1 मिनट में मैं करके दिखाऊं ये याद? तो मुझे आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिएगा, वो ये कि आप में से कोई नहीं, आ जाओ बेटा, आ जाओ आगे, आ जाओ, आप आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अब ये एक जना करके दिखाएंगे यार, ठीक है? चलिए, जो मैं कह रहा हूं ऐसा है कि यहाँ पे डिजिट लिखी हुई है, ये एक बार मैं सुनना चाहता हूं आई क्लोज करके। आप लोगों से मुझे सपोर्ट चाहिए कि जब तक मैं सुनूंगा तो आप साइलेंस रखेंगे। तो हमारे साथ में बच्ची बीच में मौजूद है, क्या नाम है आपका? पलक जो हमारे साथ में मौजूद है, मैं भी मेरी पलक बंद करने वाला हूं अभी, और ये बोलेंगे मैं सुनूंगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखी हुई डिजिट ये बोलेंगे 99, मैं बोलूंगा ठीक है। नेक्स्ट ये बोलेंगे 40, कितना लिखा है 48, जो भी लिखा है ये बोलेंगे, मैं सुनूंगा। सुनने के बाद मैं ट्राई करूंगा रिकॉल करने की। करा स्टार्ट करें? तो मैं माइक इनको दे रहा हूं, ये बोलेंगे, आप बोलते जाओ और मैं सुनता जाऊंगा, ठीक है जी? आप सब लोग भी ट्राई करना। ओहो स्टाइल, आपको भी चेक करना है कि आप लोग भी कोशिश करना 1 मिनट में कौन कर सकता है, पर पहले एक बार मैं इनसे सुन लेता हूं, ठीक है? मैं ट्राई करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिजिट 99,
ठीक है 99, 48, ठीक है 48, अब मैं पूछूंगा जब 48, नेक्स्ट 42, 42, 69, 69, 96, 96, 72, 72, 42, 42, 96, 96, 79, 79, 99, 99, 33, 33, 46, 46, 7, 07, हाँ जी 07, वेरी गुड 07, 63, 63, 11, 11, ठीक है 00, 00, 19, 19, 37, 37, 30. 30, ठीक है जी। इन्होंने बोला है, मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गई होगी। अरे ऐसा कैसा हो सकता है यार, जब इन्होंने बोला है मैंने भी तो सुना ही है, आप लोगों ने भी किया होगा। चलो मैं ट्राई करता हूँ सुनाने की, आप मार्कर ले लो नीचे से, ये मार्कर लेंगे, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, मैं सुनाऊंगा, ये टिक लगाएंगे। हो सकता है कोई डिजिट गलत रह जाए तो एरर इज ह्यूमन, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जब मेरी पूरी डिजिट खत्म हो जाए तब बताइएगा, कोई गलत रह गई हो तो। तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बीच में बोलना, अरे वो गलत है सर आपकी, बीच में बोलोगे मेरा रिदम टूटेगा, तो आपको बीच में नहीं बोलना है, ठीक है। मैंने भी तो एक बार सुनी है आपकी तरह, तो मैं ट्राई करता हूं सुनाने की, ठीक है जी। स्टार्ट करें, आप टिक लो। चलिए 99, 48, 42, 69, 96, 72, 42, 96, 79, 99, 33, 46, 07, 63, 11, 00, 19 और 37, 30, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे रिजल्ट कोई हो सकता है मेरे हिसाब से, शायद ही कोई गलत है, वेरी गुड, सारी ठीक। तो अभी आप मेरे को बताइए, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 दिन की क्लास के अंदर इस कैपेसिटी में आना चाहते हैं और ऐसी टेक्निक सीखना चाहते हैं जो एक बार चीज आप सुनो और आपको याद हो जाए, जैसे मैंने आपको लाइव एग्जांपल करके दिखा दिया है, ताकि आपको ये नहीं लगे अरे यार कुछ कर लिया होगा ऐसा। तो 2 दिन के अंदर आपको ऐसी टेक्निक सीखने को मिलेगी जिसमें आप ब्लाइंड फोल्ड वगैरह वो सब तो कर ही पाओगे, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी सीखने को मिलेगा जो विपुल सर ने आपको बताया कि आप विद पेज नंबर कोई भी बुक याद कर सकते हैं, लेकिन बुक के अलावा भी कौन कौन सा कंटेंट है वो याद किया जा सकता है। वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कौन कौन सा कंटेंट है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप क्या कर सकते हो, ऐसी आपको टेक्निक सीखने को मिलेगी 8 तरह की, इसे यही रख दो 8 तरह की टेक्निक सीखने को मिलेगी कि आप डिक्शनरी याद कर सकते हो, पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हो, साइंस इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री की इक्वेशन, लॉन्ग पैराग्राफ, बड़े आंसर, ज्योग्राफी के मैप, हिस्ट्री की डेट, कौन से देश की कौन सी कैपिटल है, कहाँ की कौन सी करेंसी है, कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, भारत के संविधान के 450 आर्टिकल, इनकम टैक्स सेक्शन, आईपीसी की धाराएं, कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सा डैम कहाँ है, लोकसभा विधानसभा की सीटें कहाँ कितनी है, या आपके कोर्स का कोई भी कंटेंट मैथमेटिक्स को छोड़ के जो आपको लगे कि यार ये चीज मुझे याद करनी है, जो मुझे याद नहीं रहती है, जो सब्जेक्ट विपुल सर देश से निकालना चाहते हैं, वो भी एसएसटी जो आपको याद कराने कि हम लोग प्रयास करेंगे। विद पेज नंबर पूरी बुक याद कर सकते हो, लेकिन इस पे भी आपको बिलीव शायद ना हो, तो मैंने एक डेमो आपको करके दिखाया, लेकिन फिर भी बिलीव ना हो उसके लिए हम 2 दिन की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, जिसमें आपको ये आइडिया लग जाए कि यार ये टेक्निक अगर मैं यूज करूंगा तो कंफर्म मैं सारी चीजें याद कर सकता हूं। लेकिन उन 2 दिन की क्लास में भी आप इतनी चीज सीख जाओगे कि आपके पेरेंट्स को बिलीव होगा, आपके टीचर्स को बिलीव होगा, स्कूल मैनेजमेंट को बिलीव होगा कि ये चीज आप सीख जाओगे, तो आपको चीजों के बारे में आइडिया लगेगा। ठीक है, कितने स्टूडेंट है सीखना चाहते हैं, सब रेडी है करने के लिए? मैं एक चीज को आपको बता दूं कि हमारे साथ में हम लोग 11 साल से करा रहे हैं। हम लोग जितने यहाँ पर अभी 4 लोग मौजूद हैं, हम 4 लोग 130 बच्चों को ही एक बार में सिखा सकते हैं फ्री की क्लास में। 130 से ऊपर आएगा तो हमें हाथ जोड़ना पड़ेगा कि यार नेक्स्ट बार करा जाएगा। तो जितने जल्दी सीखो उतना बढ़िया है। सारों को नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन 130 बच्चों की सीट हम लोग जो है ना कवर कर सकते हैं। 130 बच्चों को एक बार में हम सिखा सकते हैं। तो जितने इंटरेस्टेड हो वो अपना नाम लिख कर देंगे, तो उनकी क्लास यहाँ पर जो भी आपके जो भी ऑडिटोरियम होगा या जो भी क्लासरूम होगा, जो बड़ा रूम होगा, उसके अंदर हम लोग करवाएंगे आपको। साथ में स्टूडेंट है, बहुत एक्साइटेड स्टूडेंट है जो आना चाह रहे हैं। वेरी गुड। पीछे भी भीड़ पड़ रही है तेज गति से। अरे अभी हम लोग आप ही लोगों की क्लास में आने वाले हैं। चलो क्लास करने वाले हैं।
अरे क्लास के लिए रेडी हो गया? धक्का पेली अभी आप ही की क्लास में आने वाले हैं। सिलेक्शन के फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास हो रही है, अभी कर लो, आज भी और कल। आप आज भी होगी, कल भी होगी। जितने सारे दोस्त है सबको ले आओ। अरे सारे रेडी? फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जो अभी क्लास वेरी गुड, ठीक है। तो आपके पास आएगा, फिल करके दे दोगे, आपको ले लेंगे। अरे आजा यार, इसको आने दिया कर तू यार, छेड़ मत देना। वेरी गुड, चलो शाबाश। बहुत धक्का पेली होती है भाई। धक्का पेली, ये लोग आने वाले क्लास में फ्री की क्लास। बाय बाय बाय। हाँ, आज इनकी क्लास होने वाली है। ये सारे बच्चे अभी हम लोग आपके पास आ रहे हैं क्लास में। आपको आज भी आना है, कल संडे को भी क्लास करना है, ठीक है जी? चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम अच्छे से याद कर लेते हैं, फिर अगले दिन पेपर होता है भूल क्यों जाते हो। सिर्फ एक रीजन है, आपका ब्रेन बैलेंस होना जरूरी है। अगर ब्रेन बैलेंस होता है ना, तो फिर वो क्या है, दोनों ब्रेन की फैक्ट्रियाँ यूज होती है।